हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवेयरनेस 360। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2 अप्रैल के करंट अफेयर को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश कॉजिंग प्रॉब्लम्स मस्ट बी रिमूव्ड। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यूनियन मिनिस्टर ने एम्फेसाइज किया है द बीजेपी कमिटमेंट टू रिमूविंग इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम असम इन एन इंटरव्यू। की फीचर्स है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल कंटेक्स्ट। मिया रिटोरिक। यूनियन मिनिस्टर ने कहा कि असम में इलीगल माइग्रेंट्स यानी कि जो बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं वो एक बड़ी प्रॉब्लम है और उन्हें निकालना ज़रूरी है। डेमोग्राफिक चेंज। उन्होंने कहा कि इलीगल माइग्रेंट्स की वजह से यहाँ के इंडिजिनस यानी कि मूल निवासी लोग खतरे में हैं। कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उन्होंने वोट बैंक के लिए इलीगल स्टेटमेंट होने दी। अब आता है मिया रिटोरिक। बीजेपी का स्टैंड है कि वो सिर्फ लीगल सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं एमसीक्यू क्वेश्चन से सॉल्व करने के लिए। ये हमारे यूनियन मिनिस्टर साहब है। सर्व्ड एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट फ्रॉम 2016 टू 2021। तो यहाँ पे बताया गया है, कंटेस्ट पे जूम करेंगे तो ये हमारे क्वेश्चंस में दिया गया है कि ये असम के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो आंसर होगा असम। टर्म इंडिजिनस क्या कंटेस्ट कर रहा है हमारे आर्टिकल में, वो बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल में मूव करते हैं। पीएम चेयर सीसीएस मीटिंग। सीसीएस कैबिनेट कम्युनिटी ऑन सिक्योरिटी मीटिंग। वाई इन न्यूज़। पीएम मोदी chaired a special CCS meeting to assess the impact of West Asia conflict of India's energy and fertilizer supply. Key features: energy security, fertilizer supply. अब इसके बारे में देखते हैं कि पीएम मोदी ने सीसीएस मीटिंग किया है, वो क्या है, ये न्यूज़ में क्यों है। पीएम मोदी ने सीसीएस की मीटिंग ली। टॉपिक ये था कि मिडिल ईस्ट ईस्ट एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के ऊपर इंडिया का क्या असर पड़ रहा है। एनर्जी सिक्योरिटी, एलपीजी और एलएनजी की सप्लाई कम ना हो इसलिए नए देशों से कांटेक्ट किया जा रहा है। फर्टिलाइजर्स को देखते हुए किसानों को यूरिया और डीएपी की कमी ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के थ्रू होर्डिंग यानी कि कालाबाजारी रोकने का निर्देश दिया गया है। वही है स्टैटिक नोट्स में भी कि सीसीएस मेंबर्स में क्या आते हैं, तो पीएम, प्राइम मिनिस्टर इंक्लूड होते हैं, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ये सब इनके मेंबर्स हैं। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट क्या है कि अपनी होर्डिंग है यानी कि जो कालाबाजारी हो रहा है उसके ऊपर लॉ को बनाना। और डिफिकल्ट वर्ड्स डाइवर्सिफिकेशंस और एक दिया गया है। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं कि कौन इसे चेयर करता है, तो प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। इंडिगो रिवाइजेस फ्यूल सरचार्ज, दोज फ्लाइंग अब्रॉड विल हैव टू पे मोर। एटीएफ का फुल फॉर्म है एविएशन टर्बाइन फ्यूल प्राइस। अब ये न्यूज़ में क्यों है। इंडिगो ने फ्लाइट टिकट पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया है। अब लंबी फ्लाइट्स के लिए ज़्यादा पैसे देने होंगे। क्यों बढ़ाया? क्योंकि एटीएफ यानी कि एविएशन टर्बाइन फाइल यानी जहाज का तेल महंगा हो गया है, करीबन 115% तक बढ़ गया है। डिस्टेंस के हिसाब से ₹275 से लेकर ₹950 तक एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। और अगर इंटरनेशनल देखें तो यूरोप या यूके जाने वालों को 10,000 तक एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। डिफिकल्ट वर्ड है सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है? एक एडिशनल टैक्स है, एक एडिशनल चार्ज है, टैक्स है। कैलिब्रेशन के बारे में बताया गया है। एमसीक्यू है कि टिकट प्राइस को क्यों बढ़ाया गया है, इसका रीज़न क्या है, तो अपना वो फ्यूल एटीएफ जो है वो इसके प्राइस पे इंक्रीज होने के कारण बढ़ाया गया है। विच रीजन अट्रैक्ट्स द हाईएस्ट फ्यूल सरचार्ज अप टू 10,000 अकॉर्डिंग टू द न्यू इंडिगो स्ट्रक्चर, तो वो है अपना यूके एंड यूरोप। एफसीआरए अमेंडमेंट बिल, ये न्यूज़ में क्यों है। सरकार ने लोकसभा में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 को थोड़ा होल्ड कर दिया है क्योंकि इस पर काफ़ी विवाद, कंट्रोवर्सी हो रहा है। की पॉइंट्स ये है, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। अगर किसी एनजीओ का लाइसेंस कैंसिल होता है या एक्सपायर होता है तो सरकार एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाएगी जो उस एनजीओ के सारे एसेट्स यानी कि प्रॉपर्टी और पैसे को कंट्रोल करेगी। धर्मशाला वर्शिप प्लेस। बिल में लिखा है कि अगर
किसी एनजीओ के पास कोई मंदिर, मस्जिद या चर्च है तो सरकार उसकी मैनेजमेंट किसी और को दे सकती है। कंट्रोवर्सी, केरला के क्रिश्चियन ग्रुप और अपोजिशन कह रहे हैं ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म करने की कोशिश है। तो ये केरला फैक्टर के बारे में बताया गया है। स्टैटिक नोट से एफसीआरए क्या होता है? एफसीआरए 1976, एफसीआरए 2010। रेगुलेटर कौन है? तो इसके रेगुलेटर है होम मिनिस्टर साहब। डिफिकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं, क्वेश्चंस हैं। कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो अपने होम अफेयर। की चेंज क्या है? तो ये है डायरेक्शन ऑफ डेसिग्नेटेड अथॉरिटी टू कंट्रोल असेस्ड एंड कैंसिल्ड लाइसेंस। CAPF बिल, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स बिल 2026। राज्यसभा ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स बिल पास कर दिया है। अपोजिशन ने इसका विरोध किया और वॉकआउट कर दिया है। एक आता है यूनिफाइड फ्रेमवर्क, यानी कि यूनिफाइड रूल्स। पहले 5 अलग अलग फोर्स जैसे कि BSF, CRPF एक्सेट्रा के अलग रूल्स थे। अब सबके लिए एक ही कानून यानी कि यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क होगा। ऑपोजिशन का डर ये है कि ऑपोजिशन का कहना है कि ये बिल सुप्रीम कोर्ट के पुराने ऑर्डर्स के खिलाफ है और आईपीएस ऑफिसर्स की पावर्स को अफेक्ट करेगा। अपने साहब इन्होंने नित्यानंद राय जी का कहना है कि इससे इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत होगी और फोर्सेस के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। स्टैटिक नोट्स में है CAPF क्या क्या इंक्लूड करती है? तो वो अपने फोर्स इंक्लूड करती है BSF, CRPF, CISF, IT, BP, SSP। सबके फुल फॉर्म्स कमेंट में लिख दीजिएगा। दे ऑपरेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। फेडरल स्ट्रक्चर, द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। MCQ क्वेश्चंस हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि और कंटेंट आए, थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी कंटेंट ठीक लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू। कीप वॉचिंग।